नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिहार में सरकार के इस उथल पुथल में बीपीएससी के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने टीआरई 1 टीआरई 2 का जो एग्ज़ाम्स दिया है उनको फ़ायदा हो सकता है। साथ ही साथ जो टीआरई 3 के एग्ज़ाम्स पैटर्न में भी हो सकता है कि बदलाव हो जाए और जो नियोजित शिक्षक हैं उनके एग्ज़ाम्स पैटर्न में भी बदलाव हो सकता है। हो सकता है कि जो नियोजित शिक्षक है उनको ऑनलाइन जो एग्ज़ाम्स और ऑफलाइन एग्ज़ाम्स हो जाए। टीआरई 2 के जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है नया जो है मुख्यमंत्री बने या फिर वही मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इसमें बदलाव की उम्मीद पूरी की पूरी की जा रही है। तो क्या है पूरा अपडेट, ये हम इस चीज़ को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे और आप भी बिहार में शिक्षक से संबंधित वीडियो देख रहे हैं तो ये जो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो है यहाँ टीआरई 3 को लेकर के जो है रिक्तियाँ मांगी गई है। ये जो है किशनगंज का है, ऐसा ही प्रत्येक जिले से रिक्तियाँ मांगी गई है। तो इन रिक्तियों के बाद से ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि टीआरई 3 में कितनी सीटें निकलेगी, टीआरई 3.0 में कितनी सीटें निकलेगी। लेकिन सबसे बड़ा बात ये है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जो अपडेट आया था कि जो शिक्षा विभाग ने कहा कि बीपीएससी को कि अब जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देना है। लेकिन देखिए क्या होगा, अब क्या बदलाव हो सकता है। जो है सरकार बदलने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि आप भी न्यूज़ के माध्यम से देख रहे होंगे। सरकार जैसे ही बदलेगी तो जो नए मुख्यमंत्री होंगे होते हैं वो बातों को ज़्यादा सीरियस लेंगे। अगर आप जो है उनसे मिलते हैं, नए शिक्षा मंत्री हो सकते हैं, मे भी ये कयास लगाया जा रहा है। क्या होगा नहीं होगा ये तो अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन आप मान के चलिए अगर कुछ बदलाव होता है बिहार में सरकार से संबंधित तो आपको फ़ायदा हो सकता है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि नई सरकार आने के साथ जो है ना नए काम करने का जो जज्बा होता है ना, उस जज्बे में जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देगा। एक लेटर ही तो लिखना है शिक्षा विभाग को कि जी हाँ बीपीएससी आप दे दीजिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स, आ जाएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स। ये बस चुटकियों का काम है। तो जो है हो सकता है आप बिल्कुल जो है निराश नहीं होंगे, मे बी की जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स आने की पूरी उम्मीद है। साथ ही साथ जो टीआरई 3 को लेकर बदलाव होगा कि जो जैसे इस बार कहा गया था कि भाषा, ये टीआरई 2 के लिए था कि भाषा में पास होना जरूरी नहीं है, तो क्या टीआरई 3 में भी यही रहेगा? क्योंकि जो नियोजित शिक्षक है उनकी जो निकली हुई सिलेबस उनमें भाषा पास होना जरूरी है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो नियोजित शिक्षक है उनको भाषा में पास होना जरूरी होगा, लेकिन जो लोग ऑलरेडी जो नए बीपीएससी शिक्षक बने हैं उनको भाषा से कोई मतलब ही नहीं था। तो क्या इसमें बदलाव होने की उम्मीद है? क्योंकि उसमें तो अलग से पास आउट नहीं कहा गया है। जो नियोजित शिक्षक है उसमें तो आपको ओवरऑल जो भी परसेंटेज है उसके हिसाब से लाना है, लेकिन उनका सिलेबस में भाषा का पेपर तो है। तो जो टीआरई 3 में क्या होगा, इसके लिए बदलाव हो सकता है। इस चीज़ में भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको अगर भाषा को लेकर भी आपको तैयारी रखना है। बीपीएससी के मूड का कोई ठीक नहीं है, क्या पता कह दे कि हाँ अगली बार भाषा का पेपर होगा और उसमें भी पास होना जरूरी है। तो आप इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे भाषा के पेपर को लेकर कि आप पिछले जो है टीआरई 2 में जो है भाषा को हटा दिया गया था, लेकिन इस बार में भी। तो इसके अलावा जो तीसरे चरण के जो शिक्षक भर्ती के लिए जो तैयारी शुरू हो गई है, जैसे कि आपको पहले से ये न्यूज़ देख चुके होंगे कि जो तीसरे चरण की जो शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी शुरू है। अब सीटों का डिसाइडेड उस तरीके से होगा, अगर अभी भी थोड़ा सा अभी तो सरकार में उलटफेर की स्थिति बनी हुई, इसलिए अभी थोड़ा सा ये मामला अभी ठंडा पड़ा हुआ है। जैसे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है ना, सीट जो है आवंटन शुरू हो गया है इनका लगभग टीआरई 2 वालों का। इसके बाद से जो सीटें कितनी बच जाएगी, अगर 14,000 के आसपास सप्लीमेंट्री रिजल्ट छांट दिया जाए तो कितनी सीटें बचेगी, उसके बाद से जो है इसके लिए अधिसूचना जारी होगा टीआरई 3 के लेकर। ये पुराना ही न्यूज एक तरीके से हम जो कहा गया था पहले कि जो शिक्षक भर्ती में सप्लीमेंट्री रिजल्ट 13 के बाद आएगा, लेकिन जो है जैसे कि अतुल सर का जो है 4 तारीख को ट्वीट आप देखेंगे जाके उनके प्रोफाइल पे, तो उन्होंने लिखा है कि वी आर वर्किंग ऑन सप्लीमेंट्री रिजल्ट। लेकिन अभी क्या हुआ नहीं हुआ उसके चलते ये रिजल्ट को रोक लगा दिया गया। तो जैसे देखिए सरकार बदलती है तो मैं भी पूरा का पूरा हमें उम्मीद है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो सकता है। तो आप लोग बिल्कुल अपने विधायक से मिलिए, जो शिक्षा मंत्री से मिलिए, और जो है ट्विटर पे जो आप जरूर एक्टिव रहिए, और वहाँ पे आप लोग जो भी आप हैशटैग चलाना चाहते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स को लेकर के आप चलाइए। हम लोग आपके साथ हैं। हम लोग भी चाह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स आ जाए, कि जो लोग टाई ब्रेकर से फंसे हुए हैं, जो लोग एक आध नंबर से छूटे हैं, कम से कम उनका तो भला हो जाए। क्योंकि अगला जो टीआरई 3 होगा उसमें कितना कटअप जाएगा, बेचारे बड़ी स्थिति खराब हो जाती है। क्योंकि एक नंबर से छूटना, समझ रहे हैं ना, अब इसका दर्द वही समझ सकता है जिसका एक नंबर कम होगा।
तो जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आता है इसको लेकर आपको तुरंत बताया जाएगा। आप बिल्कुल एक्टिव रहें, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रहें, जो भी अपडेट होगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।